एक अत्यंत दुखद विषय है कि ब्रह्मलीन हुए 1008 श्री श्री सुग्रीवानंद जी महाराज, उनके जाने से हमारे इलाके में हिमाचल प्रदेश में जो क्षति हुई है वो अपूरणीय है। जिस प्रकार उन्होंने सनातन की सेवा की, धर्म का प्रचार प्रसार किया, प्राणी मात्र की सेवा की, समाज का कल्याण किया, वो अतुलनीय है, अद्वितीय है, अनुकरणीय है, अविस्मरणीय है। हम उनके श्री चरणों में सादर नमन करते हैं और परमपिता परमात्मा से, स्वयं नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस प्रकार के साधु संत ऋषि मुनि भारत की, हिमाचल की धरा पर निरंतर आएं और हमारे समाज को उपदेश दें, आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे आज आपके माध्यम से एक बात बिल्कुल स्पष्ट करनी है कि कांग्रेस के नेता केवल और केवल 2.5 साल से बीजेपी को गाली देने के अंदर लगे। केवल और केवल गाली के अलावा इन्होंने एक काम किया हो तो मैं चुनौती दे करके बोलता हूं कि वो काम किया है, उसको बताएं। देश के महान नेता, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण उर्वरक रसायन मंत्री जितनी बार हिमाचल आते, निरंतर हिमाचल को सहयोग, जब दिल्ली में होते हैं तब भी निरंतर सहयोग करते हैं। उसके बावजूद कांग्रेस के चाहे छुटभैये नेता हो या मंत्री हो या फिर माननीय मुख्यमंत्री, वो किस भी चीज को एक्नॉलेज नहीं करते। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सियानी बिल्ली खंबा नोच। अब तो कांग्रेस के नेता ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जैसे प्रतिष्ठित संस्थान का विरोध करने पर आ गए। खुल करके विरोध किया है पिछले कल और परसों के अंदर कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, हां उनके लिए तो बेकार हो सकता है, पर हिमाचल की जनता की सेवा के लिए, चिकित्सा सेवा के लिए एक नायाब तोहफा मोदी सरकार ने, आदरणीय नड्डा जी ने, वो हमको दिया है। अनुराग जी का उसमें और निरंतर योगदान। वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की बात हो, वो चाहे और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, वो चाहे ऊना के पीजीआई सैटेलाइट सेंटर की बात हो, वो नाहन के मेडिकल कॉलेज, हमारे चंबा के मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज को 265 करोड़ रुपया माननीय जेपी नड्डा जी द्वारा दिए जाने की बात हो, कैंसर के विभिन्न स्थानों के ऊपर अस्पतालों में यूनिट शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए देने की बात हो, मातृ शिशु संस्थान, उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपया देने की बात,
वो लगातार मोदी सरकार, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी हिमाचल प्रदेश को दे रहे हैं, परंतु कांग्रेस के नेताओं को हम चेताना चाहते कि वो इन सब चीजों को नकार कर हिमाचल की जनता का नुकसान कर रहे हैं। और हिमाचल की जनता हर चीज को जान रही है, समझ रही है। मैं और उनसे पूछना चाहता हूं, क्या 70 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी में इतना भी दम नहीं था कि कीरतपुर से और बिलासपुर मंडी मनाली की सड़क बना? आज तो बड़े मजे से उस पर गाड़ी चलाकर 1 घंटे में मंडी पहुंचते हैं। कांग्रेस के राज में 4 घंटे में बिलासपुर नहीं पहुंचते। वो परिवर्तन नजर नहीं आता। वो चाहे वह कीरतपुर मनाली की बात हो, चाहे वो पठानकोट से मंडी की बात हो, चाहे वो कांगड़ा से शिमला की बात, चाहे वो कालका से शिमला की बात हो, चाहे शिमला से ढली की बात हो, चाहे वो पिंजौर से नालागढ़ की बात हो, या जालंधर से मंडी की बात, ये सारे नेशनल हाईवेज 4 लेन जिस तेज गति से हिमाचल के भाग्य को बदलने में लगे हैं, ये केवल और केवल केंद्र की मोदी जी की सरकार, श्री जेपी नड्डा जी की सरकार, हमारे और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रयासों से ये सब संभव हो पा रहा है कोई उत्तर इस बात का? और हर रोज करोड़ों रुपया आता है। आज भी 345 करोड़ रुपया सेंट्रल रोड फंड के अंतर्गत, सीआरएफ के अंतर्गत वो प्राप्त हुआ, और उसके बाद बोल रहे हैं कुछ नहीं मिल रहा। 950 करोड़ रुपए का अकेला एक पुल आपके इलाके में, उसका टेंडर भी हो गया। 950 करोड़ रुपए का पुल सपने में नहीं सोचा कांग्रेसियों ने। ये केंद्र सरकार की देन है। इसलिए हिमाचल की जनता इनकी सारी असलियत को जान रही है, और हमारी वर्तमान सरकार क्या कर रही है उसका एक छोटा सा नजारा मैं आपको दिखाना, सिर्फ आधे मिनट का है, और इसको जरूर देखना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया। और भाई तुमने 2.5 साल में क्या किया? आए दिन 500 स्कूल बंद, आए दिन 200 स्कूल बंद, आए दिन 10 कॉलेज बंद। आप क्या स्कूल कॉलेज बंद करके शिक्षा का बेड़ा पार कर रहे हैं? एक भी टीचर भर्ती नहीं हुआ, एक भी लेक्चरर भर्ती नहीं हुआ, एक भी पियोन भर्ती नहीं हुआ, एक भी खिचड़ी बनाने वाली भर्ती नहीं हुई। रिटायरमेंट थोक में हो गई। आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जितनी रिटायरमेंट हो रही है उससे दुगनी गति से स्कूल बंद करने का ठेका सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने लिया है। और ये स्कूल बंद क्यों कर रहे हैं? मैं एक सवाल खड़ा करना चाह रहा हूं। क्या प्राइवेट स्कूल खोलने वालों के साथ इनकी कोई मिलीभगत है, साठगांठ है क्या? जहां पर ये स्कूल बंद करते हैं वहीं अगले दिन प्राइवेट स्कूल खुल जाता है। जितने स्कूल इन्होंने बंद किए उतने ही प्राइवेट स्कूल हिमाचल प्रदेश में 2 साल के अंदर खुल गए हैं। मैं आरोप लगा रहा हूं कि ये सरकारी स्कूलों को बंद करके प्राइवेट स्कूलों को और आगे बढ़ाने के काम में लगे हैं क्या? और 2.5 साल के अंदर वर्तमान प्रदेश की सरकार, सुखविंदर जी की सरकार क्या काम कर रहे हैं? एक विषय उठाते हैं,
उसके ऊपर 3 महीने प्रदेश के बर्बाद करते हैं और फिर वापिस आ जाते। पहले पटवारी, कानूगो, इनके ऊपर चाबुक मारा, भाई तुम्हारा स्टेट कैडर होगा। 1 महीना हड़ताल हुई, प्रदेश का काम समय बर्बाद हुआ। अब बोले नहीं नहीं ठीक है, यहीं रहे। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हजारों कर्मचारी सड़क पर, 1000 पोस्टें उनकी रद्द कर दी। जब हर्ज होने लगा, बोले नहीं 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 ठीक है। एचआरटीसी पैसा रोक दिया। जब बंद होने के कगार पर आ गई भी एचआरटीसी नहीं चलेगी, बोले नहीं दे देंगे। कर क्या रहे हैं? पिछले 2.5 साल इसी प्रकार से बर्बाद किए हैं। एक भी संस्थान नहीं खोला और लगभग 2000 प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सीएचसी, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पटवार सर्कल, सब तहसीलें, एसडीएम के दफ्तर, पीडब्ल्यूडी के दफ्तर, आईपीएच के दफ्तर, वेटनरी, ये बंद करने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। मैं आज कहना चाहता हूं कि ये सरकार उन बातों को लेकर के जनता में आए जिसके आधार के ऊपर कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली थी। उन विषयों को लेकर के जनता के बीच में बड़ी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके कहा 5 लाख सरकारी नौकरियां। और सरकारी नौकरी का मतलब है पक्की नौकरी। और ये जोर जोर से चिल्ला के कहा, आई हैव गॉट वीडियो विद मी, कि ये छोटी मोटी 2, 4, 5 हजार की नौकरी नहीं, पक्की सरकारी नौकरी, पेंशन वाली सरकारी नौकरी। और जो हम कहते हैं, डट के कहते हैं, वो पूरा करते हैं। आज कहां है वो? कहां है नौकरी? वो बेरोजगार सड़कों पर त्रस्त है और सरकार मस्त है। बड़ी जोर जोर से डींगे हाँकी थी, 18 साल से 60 साल, 18 साल से 60 साल। और फिर अब तो उसके आगे का झूठ शुरू हो गया। बोले हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। तो भाई 5 गारंटियां पूरी कर दी हैं तो बड़ा मेहरबानी उसके ऊपर जरा एक व्हाइट पेपर लाइए, पता लगे कि आपने 5 लाख सरकारी पक्की नौकरियां देने की बात की थी। विधानसभा में सवाल आता है, उत्तर आता है, अभी जवाब एकत्र किया जा रहा है। इनको मालूम नहीं है कि कितनी नौकरी लगी। तो मेरा ये कहना कि ये सरकार केवल और केवल और भ्रष्टाचार को बढ़ाने में लगे। ये सरकार खनन माफिया का संरक्षण करने में लगे। ये सरकार चिट्टा माफिया और नशा माफिया को मदद करने में लगी। ये सरकार लॉ एंड ऑर्डर को निरंतर बिगाड़ने में लगी। हत्याओं का दौर इस तरह से चला है कि सरकार के नियंत्रण से पूरी तरह से बाहर है। तो आज मुझे आपके सामने इतनी बात कहनी थी। और केंद्र की सरकार का जिस तरह से सहयोग प्रदेश को मिल रहा है, एक दिन भी यह सरकार केंद्र के पैसे के बिना, सहयोग के बिना नहीं चल सकती, जिसको ये निरंतर दुत्कारने का काम कर रहा है।